कोलकाता के संजय गांधी अस्पताल में शनिवार शाम जबरदस्त हंगामा मच गया। सैलरी न मिलने से नाराज वार्ड बॉय राहुल सौंधिया ने अचानक पेट्रोल की बोतल लेकर खुद को आग लगाने की धमकी दे दी। अस्पताल परिसर में उसकी चीख गूंजी, मेरी सैलरी दो नहीं तो मैं खुद को जला दूंगा। कुछ ही मिनटों में अस्पताल में अफरा तफरी, मरीजों के परिजन दहशत में, स्टाफ हक्का बक्का और लोग वीडियो बनाने लगे। इसी बीच बड़ा हादसा होते हो तो बचा। दो सुरक्षा गार्डों ने छलांग लगाकर राहुल को पकड़ लिया, बोतल छीनी और आग लगाने से रोक लिया। राहुल का आरोप है कि 1 महीने से सैलरी नहीं दी गई। कई बार शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। हंगामा शांत होते ही कंपनी मैनेजर ने तुरंत उसकी सैलरी खाते में डाल दी। अधीक्षक ने सफाई दी, तकनीकी वजह से देरी हुई होगी। इस तरह का कदम गलत है। ये अभी आप पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे थे, क्या वजह है? जी सर, मैं हूँ इस संस्था श्याम साई मेडिकल कॉलेज संजय गांधी हॉस्पिटल में एक वार्ड वाइज सर्वेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ, जो कि समस्त कर्मचारियों की पेमेंट आ चुकी है। करीब हमारे उसमें जाइल के अंतर्गत काम करता हूँ मैं, जो कि उस अंतर्गत में हजारों आदमी काम करते हैं, जो कि सभी लोगों की पेमेंट कर दी गई। केवल एक अकेला बंदा मैं हूँ जो मेरी पेमेंट नहीं की गई थी, जो कि मैंने अपने अधिकारियों को मैसेज भी किया, डीन सर को मैसेज किया, अधीक्षक सर को मैसेज किया, जो सहायक प्रबंधक रवि सिंह बघेल सर हैं उनको भी मैंने मैसेज किया, और अपने हाइट्स मैनेजर जो अमृता सर हैं उनको भी मैसेज किया। मैंने स्टेटमेंट भी निकलवा के दिया, तब भी हमारी पेमेंट नहीं हो रही थी सर। और ना मेरे को कोई कारण बताया जा रहा कि तो आपकी पेमेंट किस वजह से रोकी गई है। कितने महीने की सैलरी है सर? ये अभी नवंबर चल रहा है, लास्ट आज 29 नवंबर है। मेरी अभी ये अक्टूबर महीने की सैलरी है, जो वो अभी तक नहीं आई। केवल सभी कर्मचारियों की पेमेंट 27 तारीख को हुई है, आज 29 तारीख हो रहा है, जो कि मेरी सैलरी अभी तक नहीं, आज दिनांक तक शाम को 6 बज रहे हैं, अभी तक कोई सैलरी नहीं हुई है। कंपनी के थ्रू? मैं इजाइल के थ्रू हूँ, इजाइल कंपनी है उसके वो। तो आपने आज ये कदम क्यों? हाँ, मैंने मजबूर होकर के उठाया, क्योंकि मैं अल्टीमेट दे चुका था। अमृतान सर को मैंने बता, जो हाइट्स के मैनेजर है अमृतान सर, उनको मैंने अल्टीमेट दिया था कि सर यदि आज 3:05 तक मेरे अकाउंट में सैलरी नहीं आएगी तो मैं आपको बता दूंगा कि राहुल सौंधिया क्या है। और मैं फिर 3:12 हुए हैं, तुरंत अमृतान सर को फोन किया हूँ, सर मेरी पेमेंट मेरे अकाउंट पे आएगी कि नहीं आएगी, ये बताइए। फिर उन्होंने अभी इजाइल कंपनी से पेमेंट नहीं आई मेरी, अभी वो अपने जेब से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं पेमेंट। केवल ये मामला शांत करने के लिए, मामला दबाने के लिए उन्होंने हम मेरे अकाउंट में पेमेंट किया है कि मामला दब जाए। हाँ, डीन सर को मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया और अधीक्षक सर को भी मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया। अभी डॉक्टर भास्कर रेड्डी सर है मेडिकल कॉलेज में, जो हम लोग का अटेंडेंस बनाते, उन्होंने मेरे पास फोन लगाया और सर बोले हैं कि मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मंडे को आपकी सैलरी करवा दूंगा। और इससे एक बात और है कि जो कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1500 रुपए सरकारी पैसा मिलता है, वो 25 साल से लेकर के 35 साल तक के कर्मचारियों को वो सरकारी पैसा मिलता है, जो सभी कर्मचारियों को 1500 रुपए पैसा भी काटा गया है, हर एक कर्मचारियों का। एक यहाँ पे सफाई कर्मचारी है, वो लेटरिन बाथरूम साफ करता है। हम लोग वार्ड बॉय का काम करता हूँ, जो कि पेशेंट को यहाँ से वहां ले जाता हूँ, सारा काम करता हूँ। तभी हम लोग और समस्त कर्मचारियों की पेमेंट कर दी गई, हमारी बस पेमेंट काटी गई थी। इसका कारण भी नहीं बता रहे हैं वो कि आपकी पेमेंट किस वजह से काटी। डालकर आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा था, उसका आरोप है कि उसकी सैलरी नहीं मिली और शिकायत भी किया था। नहीं, उसकी सैलरी मिल गई है। उसकी सैलरी कुछ होल्ड हुई थी तकनीकी कारणों से, बैंक के कुछ तकनीकी कारणों से कुछ होल्ड हुई थी ऑटोमेटिक, उसको हम लोगों ने रिजर्व कर लिया, उसकी सैलरी दे दी गई। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि ये अपने वरिष्ठ अधिकारियों की बात ना मानना, जो अपने हमारे मैनेजर्स हैं उनकी बात ना मानना, और हमारे जो कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर्स उनकी बात ना मान के ये व्यवधान उत्पन्न करने जैसा है। आप अस्पताल के जिम्मेदार कर्मचारी होकर और रेगुलर प्रकार से बहुत कई सालों से काम कर रहे हो, और आप जानते हो कि सैलरी मिलती है, हो सकता है थोड़ा सा बहुत लेट हुआ हो, उसमें हम लोग उसको बराबर रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हम हैं, अधिष्ठाता महोदय हैं,
तो इसमें ऐसा खुद ही व्यवधान उत्पन्न करना ये बहुत गलत आचरण है और इस आचरण के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। हम लोग कार्रवाई अभी नहीं कर रहे हैं, हम लोग की पूरी सिंपैथी उसके साथ है, लेकिन ये गलत बात है। स्वभावतः उसको समझना चाहिए कि क्यों होल्ड हो रहा है, क्यों मिस हो रहा है। तकनीकी कारण है, कई सारे तकनीकी कारण होते हैं। कई बार सर्वर स्लो डाउन होता है, पैसा नहीं पहुंच पाता है, तो ये उसकी सैलरी पूरी निकल गई है और अब पूरी ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो लड़का बोल रहा था लगातार प्रबंधन से बात हो रही थी, मैंने नहीं। उसको बताया भी कि मैं इतने बजे ऐसी घटना कर सकता हूँ। नहीं, देखिए अभी परसों इस बार सैलरी लेट हुई थी, तो परसों से तो सैलरी आना चालू हुई है ना। हो सकता है उसकी सैलरी बस होल्ड हुई हो, कुछ तकनीकी कारण रहे हो, या उसने कुछ गलत अपना कुछ दिया हो, खाता नंबर IFSC कोड कुछ गलत हुआ हो, लेकिन इसके बावजूद उसकी सैलरी वो करके डलवाई गई। और ऐसा दबाव बनाना, अनुचित दबाव बनाना, वो भी आत्महत्या जैसे गंभीर धमकी, ये गलत बात है, गलत आचरण है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये कहना चाहूंगा कि मिलजुल कर उसको प्रयास करना चाहिए कि वो चीजें सही हो।